2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर संकट, सांसद चंदन चौहान के दरवाजे पहुंचे शिक्षक, पीएम के नाम सौंपा प्रार्थना पत्र। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और योग्यता मान्यता से जुड़ा अहम मुद्दा एक बार फिर तेजी से उभरकर सामने आया है। इसी गंभीर चिंता को लेकर मुजफ्फरनगर के दर्जनों शिक्षक रविवार को बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन सिंह चौहान से मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित विस्तृत प्रार्थना पत्र उन्हें सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि वर्षों से वे असमंजस और असुरक्षा की स्थिति में अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि भारत सरकार का राजपत्र 27 अगस्त 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 उनकी नियुक्ति और योग्यता के संबंध में पूरी तरह स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। क्या है शिक्षकों की मुख्य चिंता? शिक्षकों ने बताया कि RTE अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व न्यूनतम योग्यता अनिवार्य की गई है। अधिनियम की धारा अनुसार यदि किसी राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी हो तो केंद्र सरकार 5 वर्ष तक की शिथिलता देने का अधिकार रखती है। अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को योग्यता पूरी करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया था, जिसका उल्लेख राजपत्र संख्या 215 15 अगस्त में भी उपलब्ध है। इसके बावजूद 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त हजारों शिक्षक आज भी नौकरी और भविष्य को लेकर गंभीर असुरक्षा में हैं। शिक्षकों ने सांसद को बताया कि वे वर्षों से प्रदेश के दूर दराज के स्कूलों में सीमित संसाधनों के बीच पूरी निष्ठा से शिक्षा दे रही हैं। ऐसे में अधिनियम की भावना के अनुरूप उन्हें पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सांसद चंदन चौहान ने दिया पूरा भरोसा। शिक्षकों की बात सुनने के बाद सांसद चंदन चौहान ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीर और न्याय से जुड़ा हुआ बताते हुए स्पष्ट भरोसा दिया कि इसे प्राथमिकता के साथ केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सांसद ने कहा, आपकी समस्या बिल्कुल उचित है, इस पूरे मामले को मैं गंभीरता से उठाऊंगा। जरूरत पड़ी तो संसद में भी आपकी आवाज रखी जाएगी। किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सांसद को प्रार्थना पत्र देते समय शिक्षकों ने मांग रखी कि प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्रालय तक मुद्दा पहुंचाकर 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पूर्ण सेवा, सुरक्षा, निरंतरता तथा अधिनियम के अनुरूप सभी अधिकार दिलाए जाएं। शिक्षकों में जगी नई उम्मीद। सांसद द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद शिक्षकों ने कहा कि यदि ये मुद्दा केंद्र स्तर पर मजबूत तरीके से रखा गया तो न केवल उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा, बल्कि हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। शिक्षकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकारें RTE की मूल भावना के अनुरूप 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पूरी सुरक्षा और स्पष्ट मान्यता दें, ताकि वे बिना किसी भय के शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान जारी रख सकें। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, माध्यम श्री चंदन चौहान जी, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र बिजनौर, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2011 से पूर्ण नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने और पदोन्नति हेतु TTC अनिवार्यता से मुक्त करने के संबंध में आदरणीय सबको कारण है कि भारत का राजपत्र ने दिनांक 27 अगस्त 2000 के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि और उसके 50 नियुक्त शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति हेतु नियमितताएं निर्धारित की गई, जो कि नियमित है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अतः और सेवा के संबंध में अलग अलग प्रावधान हैं। उपयोग से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 23 एवं 23(2) अधिनियम के प्रारंभ होने उसके 50 नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती हेतु प्रावधानित किए गए हैं। इस नियम के अंतर्गत भारत का राजपत्र 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक के रूप में नियुक्ति पात्रता और न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। न्यूनतम 50% अंक प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होने चाहिए, 45% अंकों के द्वारा उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, 50% से B.Ed होना चाहिए, 50% अंकों के द्वारा द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसी आधार पर ये सब नियुक्ति की गई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, टेट करना सबके लिए जरूरी है और हम आपसे मांग करते हैं कि हमें जो है छूट दी जाए। गुरुजन, हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए हैं और जो मांग पत्र दिया गया है और मुझे अवगत कराया गया है, उसमें जो 23 अगस्त 2010 से पहले की व्यवस्था थी और उसके बाद की जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी, आज पूरा शिक्षक समाज पूरे देश का सरकार से हमारे सबके माध्यम से निवेदन करने और एक अपना आग्रह किया है कि इस व्यवस्था में निश्चित रूप से थोड़े सुधार की आवश्यकता है।
जिससे जो शिक्षक जो समाज सुधारक भी है, जो समाज का चेहरा प्रतिबिंब भी दिखाने का काम करता है, हर अच्छाई बुराई जहां पौराणिक और संस्कारों को साथ संजो के चलता है, वहीं आने वाले समय में किस तरीके से समाज और बच्चे हमारे चुनौतियों के लिए तैयार हो, उन्हें चुनौती करने के लिए तैयार करने के लिए खुद भी अपना जीवन यापन करता है। तो मैं आज आदरणीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं कि संसद में कई बार ये मुद्दा उठा भी है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को भी आपके पूरी भावना से, आपकी मांग से अवगत करा दूं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को, और जो भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती हो उसको पूरे शिक्षक समाज के लिए हम पार्टी द्वारा, आदरणीय नेता द्वारा अपने उसको पूरा आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।